गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपने बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनेल्स में, तो नेक्स्ट अपना जो सेल ऑर्गेनेल्स आता है वो आता है सीलिया एंड फ्लैजिला। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हों वो सीलिया और फ्लैजिला की है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला जो क्या होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं सेल मेम्ब्रेन की। ये इसका जो आप देख रहे हो आउटर सेल मेम्ब्रेन है, outer cell membrane है। cilia and flagella are hair like outgrowths of cell membrane, and cilia and flagella are responsible for the movement of the cell। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सेल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड फ्लैजिला आर, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो फ्लैजिला जो होते हैं वो क्या होते हैं कि बहुत ही स्मॉल होते हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर फ्लैजिला जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, यानी इनका साइज जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ये फ्लैजिला जो या सीलिया या फ्लैजिला जो होते हैं, सबसे बाहर वाली साइड जो आप इनके ये कवर्ड रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। इसके बाद में ये इसमें जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो जिनको अपने क्या बोल रहे हैं, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। ये नंबर में 9 होते हैं, जगह जगह प्रेजेंट होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। या मैं सिंपल सी बात करूं तो ये इनके जो कवर्ड रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, एंड दियर कोर कॉल्ड द एक्सोनिम। इनके कोर कॉल्ड को क्या बोलते हैं? एक्सोनिम बोलते हैं। एक्सोनिम यानी इनकी कोर जो होती है आउटर वाली साइड, उनको एक्सोनिम बोलते हैं। और एक्सोनिम पासेस ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनके अंदर, एक्सोनिम के अंदर क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं क्या होते हैं? पेरीफेरल पोजीशन के अंदर रहते हैं। इसका मतलब है कि ये एक्सोनिम यूजुअली हैज़ 9 डबलेट्स और रेडियली अरेंज्ड पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। पेरीफेरल 9 होते हैं ये नंबर के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। और ये जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं इन पे क्या होते हैं, आपस में इनमें एक ब्रिज होता है, यानी आपस में एक कनेक्ट रहते हैं। तो इनके सेंटर के अंदर ये कितने होते हैं? 1 पेयर होता है, यानी 2 होता है। इसलिए इनका अरेंजमेंट जो होता है 9+2 होता है। 9+2 एरेज होता है इनका अरेंजमेंट जो होता है। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर लोकेटेड and connected by a bridge and is also enclosed by एक central sheath present होता है इनके चारों ओर। ये जो कनेक्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनके आपस के अंदर एक ब्रिज है, और ये दोनों जो होते हैं वो आपस में एक, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल शीथ बोलते हैं। ये आपस में एक सेंट्रल शीथ के थ्रू जो क्या रहते हैं, कवर्ड रहते हैं। विच इज़ कनेक्टेड टू द वन ऑफ ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिडवल्स बाई रेडियल स्पोक के थ्रू जो होते हैं आपस में जुड़ा हुआ रहता है। किसके थ्रू? ये जो सेंट्रल शीथ है इधर वाली साइड, इसमें ये क्या प्रेजेंट होता है? रेडियल शीथ जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सेंट्रल शीथ ये हो गया, ये रेडियल शीथ हो गया, और इसके अंदर ये इधर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाले सेंट्रो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जिसके अपने पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कर रहे थे, ये इंटर डबलेट ब्रिज के द्वारा जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट रहते हैं, आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं। और पेरीफेरल डबलेट्स जो आपको बताया वे भी आपस में लिंकर के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। बोथ सीलियम एंड फ्लैजिला आर सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिनको क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिनको बेसल बॉडीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसल बॉडीज़ बोलते हैं। तो ये क्या है कि एक सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर है जिसकी अपने बात कर रहे थे। यानी क्या होते हैं? सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो किसी भी सेल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके अंदर 9+2 अरेंजमेंट होती है, यानी 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और 2 जो होते हैं वो सेंट्रो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, जो आपस में एक ब्रिज के थ्रू जो होते हैं वो आपस में एक ब्रिज के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। अब नेक्स्ट जो इसका आता है वो है, इसका नेक्स्ट जो आता है वो होता है, वो है इसका साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन है इसका नेक्स्ट जो है वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो होता है वो इसके अंदर जो फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं
माइक्रोफिलामेंट्स की बात करूं या जो मैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करूं या माइक्रोफिलामेंट्स या जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनका नेटवर्क होता है, ये नेटवर्क जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और इनको ही क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ये साइटोस्केलेटन जो होते हैं इनमें सेल वार इन्वॉल्व फॉर मैनी फंक्शंस, यानी सेल वॉल के अंदर कई सारी सेल के अंदर नोट सेल वॉल सेल के अंदर क्या होते हैं, कई तरह के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे क्या काम करते हैं, ये मोटिलिटी देने का काम करते हैं, यानी मोटिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं और मेंटेनेंस ऑफ द सेल, यानी मेंटेन करते हैं क्या, सेल का शेप मेंटेन करने का काम करते हैं, सेल का शेप मेंटेन करने का काम करते हैं ये।